बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं ब्लैक कलर के ड्रेस के ऊपर खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बनाने लगी हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो इसके लिए मैंने पेपर बुकरम के छोटे छोटे पीसेस ले लिए। इनकी पैमाइश जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये पेपर बुकरम के जो लेफ़्ट ओवर पीसेस होते हैं उनको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया था। तो मुख्तलिफ़ कलर्स में ये डिज़ाइनिंग होगी। ये जो लीव्स हमने बनानी है मुख्तलिफ़ कलर्स में होंगे, तो इसके लिए मैंने इनको अलग अलग उसकी पैमाइश के मुताबिक पेपर बुकरम को मैंने कटिंग कर लिया था। तो ये मेरे पास डिज़ाइनिंग है जिसको मैंने रेडी करना है। तो उसको मैंने ऑलरेडी पेपर के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। तो इसको ये देखें, जब मैं इसके ऊपर रखूँगी पेपर बुकरम को, तो नीचे से मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने क्या ट्रेस किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आप लोग इसको कार्बन पेपर की मदद से भी ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन मुझे कैमरे में थोड़ा सा नज़र का वो हो जाता है इशू लाइट की वजह से। तो लेकिन रियल में जो है वो नज़र आ रहा होता है कि हमने नीचे क्या ट्रेस किया हुआ है। तो इस तरह से मैं इन सब को ट्रेस कर लूँगी। ये सारे लीव्स जो हैं इनको ये दो दो लीफ मुझे चाहिए एक जैसे, और जो एक बड़ा लीफ है ये वाला, ये मुझे एक चाहिए। ये एक स्लीव को रेडी करने के लिए ये सामान है। तो दूसरा जब मैं स्लीव रेडी करूँगी तो उसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें अलग से तैयार करनी होंगी। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैं अलग अलग इस तरह के लीफ मैंने ट्रेस कर लिए हैं। और इसको भी मैं, ये जो छोटा फ्लावर है इसको भी मैं इस तरह से ट्रेस कर लूँगी। तो इसको मैंने जो है वो अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर लिया था। तो अब मेरे पास ये देखें, ये इसके पीसेस हैं। ये भी सिल्क फैब्रिक है, और ये जो ऑरेंज वाला है ये सिल्क नहीं है, बाकी तीनों जो है वो सिल्क फैब्रिक हैं। ये ऑरेंज वाला भी इसके ऊपर काविया जो है वर्क कर जाता है, तो ये इसलिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया था। तो इनको मैं अलग अलग पीस कपड़ों के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। अलग अलग कपड़े को जो है वो मैं पेपर बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लूँगी, और काविये को मैं हीट अप कर लिया मैंने। तो इसको मैं जो है अब ये सारे जो हमारे फ्लावर्स और लीव्स हैं इनको मैं काविये की मदद से निकाल लूँगी। इनके किनारे जो हैं वो इस तरह से नीट कर लूँगी। तो अगर आप लोगों को इजी लगता है कि आप इनको कटिंग कर लें, और कटिंग करने के बाद आप इनको लाइटर की मदद से इसके किनारे जो है लॉकअप कर लें, तो वो भी ठीक रहता है। लेकिन मैं इसको काविये की मदद से नीट कर लूँगी इस तरह से। तो इनको मैंने स्टिच कर लिया था। ये जो सारे लीफ हैं इनको मैंने नलकी के धागे की मदद से स्टिच किया है। और नलकी का धागा मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब हम काविया करते हैं तो वो नलकी का धागा भी इस तरह से जो है वो मेल्ट हो जाता है और वो लॉक हो जाता है, तो वो बाद में रफ़ नज़र नहीं आता। तो एक दो जगह पे मैंने दूसरा रेशमी धागा भी यूज़ किया है, वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी कि वो मैंने वो वाला धागा जो है वो क्यों यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से सारे लीफ जो है वो रेडी कर लूँगी। इनको रेडी करने के बाद इनको मैंने कपड़े के ऊपर अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ ही इसके कॉर्नर जो हैं वो भी नीट करती जा रही थी। तो यहाँ पे देखें, मैंने अपने स्लीव का जो कपड़ा वो ले लिया, और इसको इस तरह से मैंने पैटर्न जो है वो उसको सेट इस तरह से करना है जिस तरह से आप लोगों को उसमें तस्वीर में नज़र आ रहा था। तो इस तरह से मैं इसको सेट कर लूँगी पहले, और बाद में जो है वो इसकी ग्लू की मदद से मैं इसको इसके साथ पेस्ट करती जाऊँगी। ये ग्लू जो है ये पेपर ग्लू आम मिल जाता है, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है अगर हम इसको आयरन साथ साथ कर लें तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लूँगी, और आयरन जो है वो मैं इसको बाद में कर लूँगी। सारे को एक ही दफ़ा से मैं आयरन कर लूँगी। इस तरह से मैं इन सब को ग्लू की मदद से सेट करके रखूँगी, और पैटर्न के मुताबिक जिस तरह से पैटर्न मैंने रेडी किया था पेपर के ऊपर पेंसिल की मदद से मैंने ड्रॉ किया हुआ था ना, उसी पैटर्न के मुताबिक मैं इनको सेट करके रखती जाऊँगी, और ग्लू की मदद से जो है वो चिपकाती जाऊँगी।
तो अब सारे को मैंने कंप्लीट कर लिया और इसको मैंने आयरन भी कर लिया और आयरन करने के बाद हमने इनको करना है स्टिच। और स्टिच करने के बाद सबसे पहले मैं ये जो हमारा बड़ा लीफ है इसको सेंटर में इस तरह से मैं इसकी गोल सिलाइयाँ लगाऊंगी। थोड़ी सी नीचे से जिस तरह से इसकी गुलाई में शेप है इसी तरह से मैं इनके अंदर जो है वो सेंटर में मैंने इसके अंदर सिलाइयाँ लगानी है। तो सिलाइयों को जो है वो मैं डबल और ट्रिपल करती जा रही थी। तो ये दरमियान वाली सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं इसको उसी कलर की मदद से जो मैंने नलकी के धागे की मदद से ही सिलाइयाँ लगाई हैं और इसी नलकी के धागे की मदद से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। और जब हमने इसको स्टिच करना है तो हमने सिलाइयाँ बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर लगानी है और नीट सिलाइयाँ लगानी है ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो नीटली कंप्लीट हो। तो यहाँ पे सिलाई बहुत आराम से लगानी होती है और बहुत ही हल्के हाथ से हमने मशीन को चलाना होता है ताकि यहाँ पे जो है वो हमारा डिज़ाइन जो है वो रफ़ ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा हमारे धागे हैं उनको मैं सीज़र की मदद से कटिंग कर दूँगी। तो ये लीफ जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसी तरह से मैं बाकी लीफ जो है वो भी कंप्लीट कर लूँगी। तो आप लोगों को मैं ये दिखा दूँगी यहाँ पे कि मैंने इनको किस तरह से कंप्लीट करना है। जो लीफ के अंदर से जो इसकी शक्ल होती है उसको मैं इस तरह से वाइट पेंसिल की मदद से पहले ड्रॉ कर लूँगी। यानी लीफ के अंदर छोटे छोटे से जो लाइनिंग होती है वो ये यहाँ पे मैं आप लोगों को शो कराने के लिए वाइट पेंसिल की मदद से यहाँ से मैं इनको इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ, तो वरना वैसे मैं इसको अंदाज़े से ही कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरह से ये जो मैंने एक एक लीफ के ऊपर आप लोगों को ड्रा करके दिखाया इसी तरह से मैंने इनको अंदर से भी स्टिच कर लेना है और बाहर से भी इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेनी है। तो इसके बाद जो है वो मैंने इसका जो ऊपर वाला पार्ट था उसको कंप्लीट करूँगी। वो पहले वाले पार्ट को मैंने नीचे वाले पार्ट को बॉर्डर यानी जो था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था और ऊपर वाला पार्ट जो है उसको भी अब मैं कंप्लीट करूँगी। उसके लिए भी मैंने इसका पेपर बुकरम का लेफ़्ट ओवर पीस ही लिया है और लेफ़्ट ओवर पीस को लेके तो मैं इसके ऊपर जो है जो छोटे लीव्स और ये पूरा पैटर्न है वो ड्रॉ कर लूँगी और इसके अंदर भी एक छोटी सी जो है वो मज़ीद लाइन ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इनको ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे अब मैंने एक लीफ छोड़ के तो एक अगला लीफ जो है वो मैंने अंदर से निकाल देना है क्योंकि वो उसके लिए हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे। तो मैं ये पहला लीफ जो है वो निकाल दूँगी, उसके बाद मैं दूसरा लीफ इसके अंदर छोड़ दूँगी और जो थर्ड है उसको भी मैं निकाल दूँगी। और इसी तरह से करके मैं एक लीफ छोड़ के तो एक लीफ जो है वो अगला लीफ निकाल दूँगी और अपना पैटर्न जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से मैंने ये देखें सारे का एक एक को छोड़ दिया और अगला जो है उसके सेंटर वाले वो सारे निकाल लिए। अब इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर है रफ जो है उसको मैं कटिंग कर दूँगी और जो हमारे पास मैंने लीफ निकाले हुए थे उनको मैंने एक अलग उसके पेपर बुकरम के ऊपर ड्रॉ कर लिया था सेम उसी तरह से और इनको इस वाले को मैंने रेड के ऊपर पेस्ट कर लिया और इसको मैंने ऑरेंज के ऊपर पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर ये देखें जो लीफ मेरे पास थे उनको मैंने ड्रॉ कर लिया था, इसको ऑरेंज कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको करूँगी स्टिच और यहाँ पे भी मैं इस ऑरेंज के ऊपर नलकी वाला धागा ही यूज़ करूँगी। तो इसी तरह से मैं इन सारे लीव्स को अलग अलग इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो व्यूवर्स उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो सेंटर में एक एक लीफ हमने रखा हुआ बचाया हुआ है उस उनके अंदर मैं इस तरह से छोटी छोटी नेट सी बना लूँगी, दोनों तरफ इस तरह से क्रॉस लाइनिंग बना लूँगी ताकि छोटी छोटी जो है इसके अंदर डब्बियाँ सी बन जाएं। तो इसको भी मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर रेड के लिए मैंने जो धागा यूज़ किया है वो मैंने
जो कढ़ाई वाला रेशमी धागा होता है वो यूज़ किया है, क्योंकि वो वाला धागा जो था वो काव्य की मदद से जल नहीं रहा था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही धागा चाहिए था जो कि जले ना, मेल्ट ना हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेशमी धागा यूज़ किया है। तो ये अंदर जो सिलाइयाँ लगाई थी उनको भी मैंने सॉरी, जो ड्रॉ किया हुआ था उसको भी मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया। नीचे वाले हिस्से में आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से सिलाइयाँ मैंने लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे काव्या जो था वो अच्छा से वर्क नहीं कर रहा था, शायद लाइट के इशू की वजह से। तो इसलिए मुझे जो है वो बार बार इसको दोहराना पड़ रहा था इसके ऊपर। तो इसको भी मैं ये जो ऑरेंज और रेड मैंने अब पैटर्न बनाया है, इन दोनों को मैं कावी की मदद से कंप्लीट कर लूँगी और अंदर इसके जो पत्तियाँ हमने बनाई हुई हैं उनको मैं कावी की मदद से निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने काव्या अपना कंप्लीट कर लिया था और इनको जो पत्तियाँ मैंने ऑरेंज वाली और ऑरेंज वाली जो पत्तियाँ मैंने दरमियान में से निकाल ली थी उनको मैं इस तरह से सेट करूँगी। और सेट करने के बाद मैंने इनको करना है कपड़े के ऊपर पेस्ट। तो उसी ग्लू स्टिक की मदद से मैं इसको कपड़े के ऊपर चिपका लूँगी और इनको स्टिच कर लूँगी। तो स्टिचिंग करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कंप्लीट होने के बाद ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये पत्तियां जो हैं इनको जिस तरह से हमने निकाला था उसी तरह से हमने दोबारा सेट करना है, क्योंकि ये अंदर वाली जो जगह जो है वो खाली रह गई तो वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे ये देखें, सेम उसी पैटर्न के मुताबिक मैंने इन पत्तियों को इस तरह से सेट कर लिया और ग्लू की मदद से मैंने इनको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया था और उनको स्टिच भी कर लिया था। और वीडियो लंबी होने की वजह से वो पार्ट मैंने यहाँ से स्किप कर दिया है। तो व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।